डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी एजुकेशन मिल। आप सबका दी एजुकेशन मिल स्वागत है। अभी पिछली क्लास में आप लोग क्या पढ़ रहे थे? डायरेक्शन में आप लोगों ने टाइप नंबर 14 तक पढ़ा था। तो अब हम लोग जो है अगला टाइप पढ़ेंगे, टाइप नंबर 15। हेडिंग डालिए, टाइप नंबर 15। टाइप 15 क्या है? क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंटरचेंजिंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंटरचेंजिंग ऑफ डायरेक्शन। क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंटरचेंजिंग ऑफ डायरेक्शन, यानी इसको हिंदी में लिखना चाहें, हिंदी में कैसे लिखेंगे इसको? दिशाओं के परस्पर बदलने पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंटरचेंजिंग ऑफ डायरेक्शन, यानी दिशाओं के परस्पर बदलने पर आधारित प्रश्न। ये जो टाइप नंबर 15 आप सब पढ़ने जा रहे हैं, ये डायरेक्शन का जो है लास्ट टाइप है। यानी अभी तक जो है हम लोग जितने टाइप पढ़े हैं, सभी टाइप पर जो है अभी तक जितने एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे जो भी एग्ज़ाम रहा होगा, एसएससी का हो, चाहे डिफेंस का एग्ज़ाम रहा हो, चाहे बैंकिंग का एग्ज़ाम रहा हो, सभी एग्ज़ाम में जितने टाइप मैं बताया हूँ, इतने टाइप के जो है क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर टाइप जो है 15 हम जो पढ़ रहे हैं, लास्ट टाइप पढ़ रहे हैं। यानी जितने टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम आते हैं, उतने टाइप सभी मैं बता दिया हूँ। कोई भी एक सिंगल एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें जो है जो मैं डायरेक्शन पढ़ाया हूँ उसके बाहर कोई आएगा क्वेश्चन। यानी जितना टाइप में पढ़ाया हूँ उसी टाइप पर आधारित क्वेश्चन आएंगे, आपको एग्ज़ाम मिलेंगे। ऐसा कोई टाइप नहीं आपको मिलेगा जो टाइप मैं नहीं पढ़ाया हूँ। तो डायरेक्शन की जो है लास्ट क्लास है। अब आज जो है ये जो क्लास है डायरेक्शन की लास्ट क्लास है। अब इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे, यही रक्त संबंध है। अगली टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन, यही रक्त संबंध। तो ये जो है डायरेक्शन की लास्ट टाइप है। जितने भी टाइप के एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन बनते हैं, सभी टाइप में बता दिया हूँ। आप लोग गौर से जो है एक जो है क्लास को अटेंड करके इसको देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि डायरेक्शन से जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में, कोई भी क्वेश्चन जो है छूटने नहीं पाएगा। और डायरेक्शन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है, डायरेक्शन ऐसा टॉपिक है जिससे जो है चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन डायरेक्शन पूछा जाता है। कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं जिसमें डायरेक्शन क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो यहाँ तक किसी को डाउट नहीं? तो जितनी टाइप क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में, अभी तक जितने टाइप क्वेश्चन आते हैं सभी टाइप मैं करा दिया हूँ। एक भी जो है क्वेश्चन आपका जितना मैं पढ़ाया हूँ उसके बाहर नहीं आएगा। यानी जितना टाइप मैं पढ़ाया हूँ उसी के जो है उसी टाइप पर आधारित क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्ज़ाम में। तो ये डायरेक्शन की लास्ट क्लास है। तो यहाँ पर क्या है, कौन से हम लोग टाइप पढ़ने वाले हैं? क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंटरचेंजिंग ऑफ डायरेक्शन, यानी दिशाओं के परस्पर बदलने पर आधारित प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए जो है इस कंसेप्ट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इस कंसेप्ट को जो है थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सब आप लोग जानते हैं, थोड़ा सा मैं उसको जो डायरेक्शन का जो मैं बेसिक कंसेप्ट बताया था वही कंसेप्ट लेकर के हम इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं।
जैसे देखिए एक कौन डायरेक्शन होती है नॉर्थ, एक कौन है साउथ, एक कौन डायरेक्शन होती है ईस्ट और एक कौन डायरेक्शन होती है वेस्ट। किसी कोई डाउट नहीं? डाउट है। अब उसके बाद ये जो है 4 मेजर डायरेक्शन होती हैं और उसके बाद जो है 4 जो है सब डायरेक्शन होता है। ये मैं पिछली क्लास में बताया हूँ। तो जैसे देखिए सब डायरेक्शन में क्या क्या है। एक कौन डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट और एक कौन होती है साउथ वेस्ट। इसी तरह जो है अगली जो सब डायरेक्शन है, अगली जो सब डायरेक्शन उसको भी देख लीजिए। एक कौन डायरेक्शन होगी नॉर्थ वेस्ट और एक कौन होगा साउथ ईस्ट होगा। इस तरह से डायरेक्शन को मैं कंसेप्ट बताया हूँ। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान देना है। जैसे डायरेक्शन का पैटर्न है, डायरेक्शन का मेन पैटर्न है। इसी पैटर्न को अगर हम जो है एक बार जैसे मूव कर दें, एक बार जो है क्लॉकवाइज घुमा दें, एक बार जो है क्लॉकवाइज ऐसे यूँ घुमा दें, तब क्या होगा? जब एक बार क्लॉकवाइज घुमा देंगे, क्लॉकवाइज जो है एक बार जब घुमाएंगे तब क्या होगा? ये जो नॉर्थ होगा ये नॉर्थ कहाँ आ जाएगा? ये नॉर्थ जो है कहाँ आ जाएगा? एक सेकंड। हाँ, ये नॉर्थ कहाँ आ जाएगा? ये नॉर्थ कहाँ आ जाएगा? तब यहाँ आ जाएगा ईस्ट पर। नॉर्थ कहाँ आ जाएगा? ईस्ट पर। और ईस्ट कहाँ चला आएगा? साउथ पर। कोई प्रॉब्लम? इसी तरह जो से नॉर्थ ईस्ट कहाँ आ जाएगा? नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा यहाँ पर, साउथ ईस्ट पर। और साउथ ईस्ट जो है कहाँ आ जाएगा? साउथ वेस्ट पर। कोई प्रॉब्लम है क्या? एक बार भाई मैं क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, एक बार जब क्लॉकवाइज घुमाएंगे नॉर्थ कहाँ आ जाएगा? ईस्ट पर। ईस्ट कहाँ आ जाएगा? साउथ पर। साउथ कहाँ जाएगा? वेस्ट पर चला जाएगा। साउथ जो है वेस्ट पर चला जाएगा। इस तरह से, इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट कहाँ आ गए? नॉर्थ ईस्ट कहाँ आ जाएगा? साउथ ईस्ट पर। और साउथ ईस्ट कहाँ चला जाएगा? साउथ वेस्ट पर। और साउथ वेस्ट कहाँ चला जाएगा? नॉर्थ वेस्ट पर। इस तरह से होगा। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम तो है ना? कोई डाउट नहीं है ना? नहीं डाउट है। तो इस तरह से जो है डायरेक्शन जो है, अगर आप क्लॉकवाइज अगर आप एक बार जो है घुमा दे रहे हैं, मूव करा दे रहे हैं, इस तरह से जो है पैटर्न आपको प्राप्त होगा। इसी तरह एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो वो भी इस तरह से पैटर्न आपको मिलेगा। एंटी क्लॉकवाइज जब करेंगे तो नॉर्थ कहाँ आ जाएगा? वेस्ट पर। वेस्ट कहाँ आ जाएगा? साउथ पर। इस तरह से पैटर्न आपको प्राप्त होगा। और ये नॉर्थ वेस्ट कहाँ आ जाएगा? साउथ वेस्ट पर आ जाएगा। और साउथ वेस्ट कहाँ आ जाएगा? साउथ ईस्ट पर आ जाएगा। इस तरह से पैटर्न आपको मिलेगा। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं ना? कोई डाउट नहीं है? तो इसी तरह जो है इसी पैटर्न पर जो ये यहाँ पर जो है दिशाओं का जो ये सीक्वेंस जो है, ये कहने का सेंस यहाँ पर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जब घुमा दे रहे हैं आप, जो दिशाओं का सीक्वेंस प्राप्त हो रहा है, यानी डायरेक्शन का जो सीक्वेंस प्राप्त हो रहा है, इसी सीक्वेंस पर आधारित जो है यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यानी कहने का मतलब जो नॉर्थ है वो क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा। जो ईस्ट है वो क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। इस तरह से तो आपको क्वेश्चन कैसे मिलेंगे? तो आपको क्वेश्चन यही मिलेगा, इस तरह से मिलेगा एग्जाम में कि अगर जैसे कहा जाए, आप क्वेश्चन में इस तरह कहा जाएगा, नॉर्थ को अगर ईस्ट कहा जाए, ईस्ट को साउथ कहा जाए, इस तरह से आगे क्वेश्चन देगा कोई कि तब ये जो है कौन सी दिशा होगी या कौन सी डायरेक्शन होगी, इस तरह से पूछेगा। या ऐसे भी बन सकता है कि जो है इस पैटर्न को दे देगा, पैटर्न दे देगा, कहेगा इसको एक बार क्लॉकवाइज घुमा दिया गया तो जो है फला डायरेक्शन पूछेगा कि फला डायरेक्शन कहाँ होगी, किस पोजीशन पर होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम है। तो आइए जो है इसको जो है क्वेश्चन माध्यम से समझने की कोशिश करिए।
जैसा मैं बार बार बताते चल रहा हूँ, अभी हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। डिजिटल बोर्ड व्यवस्था हम जल्द ही करेंगे। डिजिटल बोर्ड व्यवस्था हो जाएगी तो हम जो है PNG बनाकर क्वेश्चन लगाएंगे। अभी थोड़ा सा कोऑपरेट आप लोग करिएगा। कंटेंट में कोई जो है कमी आपको नहीं मिलेगी। थोड़ा सा हमारे पास संसाधन कमी है। संसाधन जो है हम अभी धीरे धीरे हम जो लोग सब संसाधन की व्यवस्था धीरे धीरे कर रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। तो आइए जो है क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या लिखा गया है? क्वेश्चन लिखा गया है इफ़ नॉर्थ डायरेक्शन कम्स इन प्लेस ऑफ साउथ वेस्ट। ये क्या है? साउथ वेस्ट है, ध्यान दीजिए। ये क्या है? साउथ वेस्ट है। साउथ वेस्ट एंड दिस सीक्वेंस कंटिन्यू देन, एक बार फिर मैं क्वेश्चन रिवाइज कर रहा हूँ। इफ नॉर्थ डायरेक्शन कम्स इन प्लेस ऑफ साउथ वेस्ट एंड दिस सीक्वेंस कंटिन्यू देन, यानी कहने का सेंस यहाँ पर, यदि उत्तर दिशा दक्षिण पश्चिम की जगह आ जाए और यही क्रम चलता रहे तो क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच डायरेक्शन विल कम इन प्लेस ऑफ ईस्ट डायरेक्शन, यानी पूर्व की जगह, पूर्व दिशा की जगह कौन सी दिशा होगी? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ईस्ट विल बी शिफ्टेड टू विच डायरेक्शन, ईस्ट विल बी शिफ्टेड टू विच डायरेक्शन, यानी पूर्व दिशा जो है किस दिशा के, पूर्व दिशा जो है किस दिशा का स्थान लेगी। इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया है। तो यही जैसे देखिए, यहीं पर आप क्वेश्चन कैसे मिलेगा? क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, यदि उत्तर, जैसे यहाँ दिया क्या, यदि उत्तर दिशा दक्षिण पश्चिम की जगह आ जाए और यही क्रम चलता रहे। तो दक्षिण पश्चिम जगह आ जाए इसका मतलब क्या? एक बार जो है क्लॉकवाइज किया गया है, एक बार क्लॉकवाइज मूव कराया गया है। इस तरह से समझिए आप। बात समझ रहे नहीं है? तो यहाँ क्या है, ऐसे भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है क्वेश्चन में, यदि उत्तर दिशा को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, इस तरह से पूछ सकता है। यदि उत्तर दिशा को दक्षिण पश्चिम कहा जाए और यही क्रम चलता रहे तो क्या कहेगा? पूर्व दिशा की जगह कौन सी दिशा होगी? इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो जब ये कहेगा कि यदि उत्तर को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, दक्षिण पश्चिम कहा जाए मतलब क्या कि एक बार जो है क्लॉकवाइज घुमा गया है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा गया है, मूव करा गया है। बात समझ में नहीं? तो इस तरह से आप क्वेश्चन अगर पूछेगा कि उत्तर दिशा को दक्षिण पश्चिम दिशा कहा जाए या उत्तर दिशा दक्षिण पश्चिम की जगह आ जाए, तो आप लोग जो है कोई भी आप लोग जो है कंफ्यूज मत वहाँ होइएगा। यानी उत्तर दिशा को दक्षिण पश्चिम दिशा अगर कहा जाए तो इसका मतलब क्या? मूव कराया गया है ना, तभी तो होगा दक्षिण पश्चिम। तो जो भी लैंग्वेज आपका देगा, लैंग्वेज में आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन? चलिए देखिए, यदि उत्तर दिशा दक्षिण पश्चिम की जगह आ जाए और यही क्रम चलता रहे, यानी उत्तर जो है कहाँ आएगा? दक्षिण पश्चिम। उत्तर कहाँ आ जाए? ये नॉर्थ जो डायरेक्शन है कहाँ आएगा? दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम मतलब कि यहाँ आएगा, दक्षिण पश्चिम यहाँ आएगा। तो ध्यान आप दीजिए, ध्यान आपको यही देना है। जैसे देखिए, नॉर्थ डायरेक्शन जो है साउथ वेस्ट डायरेक्शन पर आ जा रही है, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है आने के, नॉर्थ डायरेक्शन को साउथ वेस्ट डायरेक्शन आने के लिए दो जो है विकल्प हैं, दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि इस तरह से क्लॉकवाइज जब घूमते हुए आएगा तब भी यहाँ पर आएगा नॉर्थ डायरेक्शन, और एंटी क्लॉकवाइज जब चलेगा तब भी आएगा साउथ वेस्ट डायरेक्शन पर। ध्यान समझिए, नॉर्थ जो डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन को जो है साउथ वेस्ट डायरेक्शन पर पहुंचने के लिए दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ये है कि अगर क्लॉकवाइज चलकर आएगा तब भी जो है साउथ वेस्ट डायरेक्शन पाएगा, और नॉर्थ डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज चलकर आएगा तब भी साउथ वेस्ट डायरेक्शन पाएगा। लेकिन आपको ध्यान ये देना है, आप चाहे क्लॉकवाइज चलेंगे तब भी आपका आंसर आएगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तब भी आंसर आएगा। लेकिन आप लोगों के लिए मैं एक ध्यान देने वाली बात बता रहा हूँ, जो टर्न छोटा होगा, जो टर्न छोटा होगा हम लोग वही टर्न लेके चलेंगे। अरे भाई, हम जो है यहीं से चलकर यहीं आ जाएं, हमको कम दूरी तय करना पड़ रहा है, हम यहाँ चलते हुए यहाँ आ रहे हैं, ज़्यादा दूरी तय कर रहे हैं, क्यों हम ज़्यादा दूरी तय करें? ज़्यादा दूरी क्यों तय करें? हम छोटा ही टर्न ले लें। बात समझ रहे नहीं? आप इधर से चलेंगे तब भी आंसर वही आएगा और यहाँ से चलेंगे तब भी आंसर वो आएगा। लेकिन आप ध्यान यही दीजिएगा,
पिछली जो है क्वेश्चन में तमाम ऐसे मैं बताया हूँ, जो टर्न छोटा है वो वही से हम चलेंगे। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज जो टर्न है छोटा पड़ रहा है, यही जो है एंटी क्लॉक हम लेके चलेंगे। क्लॉकवाइज चलेंगे तभी आंसर आएगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तभी आंसर आएगा। लेकिन हमको यहाँ ध्यान देना है, जो टर्न छोटा रहेगा वही टर्न हम लेके चलेंगे। तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज चलने में टर्न हमको छोटा मिल रहा है, तो हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे लेकर के। किसी कोई डाउट नहीं ना? तो आइए देखिए, अब देखिए यहाँ से नॉर्थ डायरेक्शन जब साउथ वेस्ट डायरेक्शन पा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन जब साउथ वेस्ट डायरेक्शन पा रहा है तो कितना मूव किया है। जैसे देखिए नॉर्थ यहाँ है ना, नॉर्थ जब यहाँ से चलकर यहाँ आए कितना मूव किया है, यहाँ से यहाँ आएगा 45 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ आएगा 45 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ आएगा 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। तो 3 बार जब 45 डिग्री चलेगा तो इसका मतलब कितना डिग्री आया टोटल? 135 डिग्री, यानी 135 डिग्री जो है एंटी क्लॉकवाइज आया। 135 डिग्री जो है एंटी क्लॉकवाइज आया। कौन? नॉर्थ डायरेक्शन आई। तो पूछ क्या रहा है आपकी? पहला क्वेश्चन पूछ रहा है पूर्व दिशा की जगह कौन सी दिशा होगी? पूर्व दिशा की जगह कौन सी दिशा होगी? अब जब 135 डिग्री जो है घूम रहा है तब यहाँ पर आ रहा है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। कौन आ रहा है? नॉर्थ। तो नॉर्थ हो रहा है ना, तो क्या पूछ रहा है? पूर्व दिशा पर कौन सी दिशा होगी? अब पूर्व दिशा पर कौन सी दिशा होगी? अब ये घूम के कहाँ आएगा? अब ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, तो अब देखिए यहाँ आएगा 45 डिग्री साउथ वेस्ट। ध्यान दीजिए, साउथ वेस्ट कहाँ आएगा? 45 डिग्री आएगा तो यहाँ पहुँचेगा, फिर 45 डिग्री चलेगा तो यहाँ पहुँचेगा, फिर 45 डिग्री चलेगा तो कहाँ आएगा? ईस्ट डायरेक्शन पर। यानी भाई 135 डिग्री जब घुमा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज तब जो है नॉर्थ डायरेक्शन यहाँ आ रहा है। तो नॉर्थ डायरेक्शन जब यहाँ आ रहा है तो एक जो है 135 डिग्री चल तब कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर आ रहा है ना, यानी ईस्ट डायरेक्शन कौन डायरेक्शन आ रही है? साउथ वेस्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? साउथ वेस्ट, यानी ईस्ट डायरेक्शन पर साउथ वेस्ट डायरेक्शन होगी। फिर ध्यान दीजिए, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलने पर नॉर्थ डायरेक्शन यहाँ पहुँच रही है। नॉर्थ डायरेक्शन जो है यहाँ पहुँच रही है। 135 डिग्री घूमने पर एंटी क्लॉकवाइज। तो 135 डिग्री चल के जब ये आएगा तो ये नॉर्थ डायरेक्शन यहाँ आ जाएगी। और 135 डिग्री चलने पर ए वाली डायरेक्शन कहाँ पहुँचेगी? 45 चलने पे यहाँ आया, 45 डिग्री चलने पे यहाँ आया, फिर 45 डिग्री चलने पे यहाँ आया साउथ वेस्ट डायरेक्शन, फिर 45 डिग्री चलने पे यहाँ आया। 45 3 बार 45 होने में, यानी 135 डिग्री जब चलेगा तो यहाँ पर आएगा। यहाँ कौन डायरेक्शन है? ईस्ट डायरेक्शन है। यहाँ कौन डायरेक्शन है? ईस्ट डायरेक्शन। यानी ईस्ट डायरेक्शन पर कौन डायरेक्शन आ रही है? यहाँ कौन डायरेक्शन आ रही है? साउथ वेस्ट। तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा? पूर्व की दिशा की जगह कौन सी दिशा आएगी? तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन आएगा। अब क्वेश्चन क्या है? पूर्व की दिशा पर कौन सी दिशा आएगी? अब ये नहीं पूछा है कि पूर्व की दिशा कहाँ जाएगी। ऐसा भी क्वेश्चन होगा, ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है, पूर्व की दिशा कहाँ जाएगी। अगर ऐसा पूछेगा पूर्व दिशा कहाँ जाएगी, तो पूर्व दिशा कहाँ जाएगी? 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलिए, पूर्व दिशा जहाँ है वहाँ से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलिए। यहाँ से यहाँ चलेंगे 45 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ चलेंगे 45 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ चलेंगे 45 डिग्री, यानी 135 डिग्री। 135 डिग्री चलने पर इस डायरेक्शन यहाँ आ जाएगी। तो इस डायरेक्शन कहाँ आ गई? किस पोजीशन पर आ गई? नॉर्थ वेस्ट पोजीशन पर। किस पोजीशन पर? नॉर्थ वेस्ट पोजीशन पर। लेकिन आप क्वेश्चन में ऐसा नहीं पूछा है, लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ईस्ट डायरेक्शन कहाँ जाएगी। किसी कोई डाउट ना? तो अभी अगला नीचे वो यही पूछा है शायद। तो पहला जो आंसर होगा ईस्ट डायरेक्शन कौन डायरेक्शन आएगी? साउथ वेस्ट डायरेक्शन आ जाएगी। पहला आंसर हो गया। इसी तरह से दूसरा जो क्वेश्चन पूछ रहा है, ईस्ट विल बी शिफ्टेड टू विच डायरेक्शन, यानी पूर्व दिशा किस दिशा का स्थान लेगी। यानी पूर्व दिशा यही ईस्ट डायरेक्शन किस दिशा का स्थान लेगी? तो कहाँ लेगी? नॉर्थ वेस्ट का। अभी मैं बताया हूँ
क्यों? क्योंकि 135 डिग्री ये भी कहाँ चलेगी, एंटी क्लॉकवाइज आई। ईस्ट डायरेक्शन भी जो है 135 डिग्री जो है एंटी क्लॉकवाइज चलेगी, यानी ईस्ट डायरेक्शन जो है 135 डिग्री जो है एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। जब एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री चलेगी ईस्ट डायरेक्शन, तो कहाँ पहुँच के आएगी, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पहुँच के आएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेकंड वाले का नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। पहले वाले का आंसर क्या है, पहले वाले का आंसर साउथ वेस्ट, दूसरे वाले क्या है, नॉर्थ वेस्ट। इस तरह से आपको क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टाइप जो है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कोई किसी प्रॉब्लम, तो इस तरह से जो है ये डायरेक्शन का लास्ट टाइप था। यानी जितने टाइप अभी तक क्वेश्चन आए हैं, जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, कोई भी टाइप में छोड़ा नहीं हूँ, सभी टाइप में पढ़ा दिया हूँ। आप लोग एक एक टाइप जो है सब पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिएगा। कोई भी एग्ज़ाम होगा वहाँ पर आपका एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा। और डायरेक्शन जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से जो है हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी कोई डाउट नहीं, डाउट है ना, तो इसको आप नोट करना चाहें नोट करिए, नोट करिए, नोट हो गया। तो डायरेक्शन जो है पूरी तरह से समाप्त हो गया, डायरेक्शन जो है पूरी तरह समाप्त हो गया है। अब इसका जो है आप लोग इसको हर एक जो है क्लास को अटेंड करके देख लीजिए। कोई भी डाउट रहे अगर तो उसको एक बार दो बार रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद आप जो है इस पर जो है प्रैक्टिस सेट जो है सॉल्व करिए। डायरेक्शन के चैप्टर से जो है टॉपिक से आप जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। तो डायरेक्शन जो है पूरी तरह से समाप्त हो गया। अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ब्लड रिलेशन, यानी रक्त संबंध। अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे हम लोग, रक्त संबंध पढ़ेंगे। तो हम यहीं तक रखने, आगे फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।